हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम 21 मई 2023 को हुई एयरफोर्स एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर 21 तारीख को हुए फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में इंग्लिश का कौन सा क्वेश्चन आया और आगे की जो शिफ्टें होंगी उनमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जीके के अंदर इस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए और उनके क्या आंसर हैं और आपने कितने सही किए हैं। दोस्तों, ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने भी आपके जो भी फ्रेंड सर्किल के दोस्त हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड एवं ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल करवाता है। तो देखिए दोस्तों, आज के 21 मई को हुई फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इंग्लिश का क्वेश्चन आया है। स्पेलिंग एरर आया एब्रीवेशन का। किसका? एब्रीवेशन का स्पेलिंग एरर आया। एब्रीवेशन की स्पेलिंग होती है ABBREVIATION। नेक्स्ट आया आपका सिनोनियम। तो सिनोनियम पूछा गया इस शिफ्ट में डलनेस का। किसका सिनोनियम? डलनेस का। तो डलनेस का सिनोनियम हो जाएगा सिंपलनेस। क्या हो जाएगा? सिंपलनेस। नेक्स्ट आया आपका एंटोनियम। तो एंटोनियम आपको पूछा गया इस शिफ्ट में डिलीट का। किसका एंटोनियम पूछा गया? डिलीट का। तो डिलीट का एंटोनियम क्या होता है? इंसर्ट। डिलीट यानी रिमूव करना। डिलीट का अर्थ होता है रिमूव, किसी चीज को रिमूव करना अर्थात डिलीट करना। तो इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा इंसर्ट करना। क्या हो जाएगा? इंसर्ट करना। नेक्स्ट देखिए, तो आपको ये वन वर्ड पूछा गया। क्या पूछा गया? वन वर्ड कि फॉलिंग ऑफ डिस्चार्ज वंस ड्यूटी का वन वर्ड क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा डेरिलिकेशन। नेक्स्ट आया डिफरेंट का वर्ब फॉर्म आपको पूछा गया। डिफरेंट का वर्ब फॉर्म। तो डिफरेंट का वर्ब फॉर्म क्या होता है? डिफर, DIIFER डिफरेंट का वर्ब फॉर्म होता है। नेक्स्ट आया आपका द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का क्वेश्चन आया। दोस्तों, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें कंपेरेटिव डिग्री थी और दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का यूज आपको करना था। किसका यूज करना था? द आर्टिकल का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका द मैन टेकन टू हॉस्पिटल बाई एन एम्बुलेंस। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया? जो टेकन वर्ड है उसके स्थान पे आपको करेक्ट पूछा गया कि वॉज टेकन होगा, टुक होगा, टेकिंग होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा, कि टेकन का टेकन ही रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें है? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। किसका यूज लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और दोस्तों ये पैसिव किसका बनाया हुआ है? कौन से टेंस का पैसिव बनाया गया है? ये पैसिव बनाया गया है प्रेजेंट सॉरी दोस्तों, पास्ट सिंपल का। किसका? पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का जो हम पैसिव बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं? जो वर्ब होती है उसमें वोज टेकन करते हैं। क्या करते हैं? वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेक की टेक, टुक, टेकन। तो वोज टेकन आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टेकल का सिनोनियम। तो ऑब्स्टेकल का सिनोनियम क्या होगा? देखिए, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया प्रीपोजिशन से। तो प्रीपोजिशन का क्या आया? कन्फेस के साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज पूछा गया है। तो कन्फेस के साथ प्रीपोजिशन आती है दो प्रीपोजिशन, एक तो कन्फेस टू, एक कन्फेस सॉरी दोस्तों, एक नहीं, कन्फेस के साथ एक ही प्रीपोजिशन आती है, वो होती है कन्फेस टू हिज डिड या रॉन्ग डिड, कि जो आदमी ने कोई सही कार्य किया है या कार्य किया है उसको मानना या उसके प्रति एग्री होना, ये क्या कहलाता है? कन्फेस। तो एग्री के साथ भी टू प्रीपोजिशन आती है और कन्फेस के साथ भी टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें टू। नेक्स्ट आया आपका मेनी का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया दोस्तों? आपका मेनी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों मेनी के दो कॉन्सेप्ट है, एक तो मेनी का कॉन्सेप्ट है, एक तो मेनी का, एक ए मैनी का। इसका एक मेनी का और एक ए मैनी का। तो दोस्तों मेनी और ए मैनी, मैनी ए में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये देखिए। डिफरेंस है इनमें, जो मेनी है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए? प्लूरल के लिए यूज में होता है। और जो मेनी ए है ये सिंगुलर के लिए यूज में होता है। किसके लिए यूज में होता है? सिंगुलर के लिए यूज में लिया जाता है।
तो ये भी आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट आया, तो इस पे भी आपने क्वेश्चन को सही कर दिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रागा से, किससे? रागा से। तो दोस्तों अगर आपके पास इंग्लिश के और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखने वाले हैं जीके के। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया और आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट आया आपका जीके के अंदर क्वेश्चन आया, द्रौपदी मुर्मू कितने क्रमांक की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों मैंने आपको जो 20 तारीख की शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था उसके अंदर मैंने आपको उसमें पूछा गया था कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और वे 14वें क्रमांक के हैं। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जो उपराष्ट्रपति है वो 14वें क्रमांक के, राष्ट्रपति 15वें और प्रधानमंत्री 15वें क्रमांक के हैं। और वही चीज़ दोस्तों इस शिफ्ट में पूछ ली गई है। तो दोस्तों जो रिव्यू के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उन्हें भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगली शिफ्ट में आ रहे हैं आपके। तो देखिए कि आप द्रौपदी मुर्मू कितने क्रमांक की राष्ट्रपति हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता 15वें क्रमांक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 68वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो 2 अभिनेताओं को मिला है। उनमें एक है अजय देवगन और दूसरे हैं सूर्या। पहले कौन है? अजय देवगन और दूसरे सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए आपको ऑप्शन में दे रखा था सिंधु। क्या दे रखा था? सिंधु। तो याद रखिएगा जो सतलज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शासन जिसमें जनता सरकार को चुनती है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकतंत्र। क्या होगा राइट आंसर? लोकतंत्र कहलाता है। और दोस्तों अब्राहम लिंकन का, इसका अब्राहम लिंकन ने बोला भी है कि जनता का जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है जनता का जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ये आपने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के अंदर जरूर सुना होगा। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता अब्राहम लिंकन ने ये लाइन बोली थी। और जो आपको एग्जाम में पूछा गया कि जनता का जनता के लिए किया गया शासन या क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता लोकतंत्र। नेक्स्ट है आपका विंबलडन वुमेन सिंगल का विजेता कौन है? किसका पूछा गया दोस्तों? आपको विंबलडन वुमेन सिंगल का विजेता पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिना रायबकीना। कौन हो जाएगा? एलिना रिबाकिना। एलिना रिबाकिना आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विंबलडन वुमेन सिंगल 2022 का खिताब जीता था एलिना रिबाकिना ने। नेक्स्ट देखिए सारे जहां से अच्छा गीत किसका है? तो यह है मोहम्मद इकबाल का। देखिए किसका गीत है सारे जहां से अच्छा? यह है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा गीत किसका है? मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से। दोस्तों जो कंप्यूटर का एक टॉपिक है आपका बेसिक कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर में आपको पूछ लिया कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है, ये आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर की क्लास मैंने आपको करवाई थी 2 या 3 क्लासेस करवाई है मैंने चैनल पे, वो आप जरूर देख के जाइएगा, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया आज की शिफ्ट में, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कंप्यूटर की क्लास के अंदर। तो दोस्तों कंप्यूटर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर में फाइल सेव करते समय अंत में क्या आता है? तो दोस्तों अंत के अंदर आता है फाइल नेम और उसके साथ एक्सटेंशन कि हमने कौन से में बनाई है, कि जैसे docs ये फाइल का एक्सटेंशन उसके अंत में आता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा था एक्सटेंशन, क्या दे रखा था? एक्सटेंशन आपको आंसर दे रखा था। तो आपका एक्सटेंशन इसमें राइट आंसर हो जाता। दोस्तों इसी के साथ जो जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है इंग्लिश से या जीके के तो आप मुझे 8058010219 पर व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।